हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत डिटेल में पढ़ ली हुई है। हर एक पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाए। फिर भी आपको ना समझाए तो आपने दूसरी वीडियो देख लेनी, बुक्स देख लेनी, ठीक है। फिर भी एक बारी लास्ट में मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फार्मूलों की एक इस वीडियो में सारी रिविजन करा देती हूँ कि एक ही टॉपिक के कितने कितने हमारे पास क्या है मैथड है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। आपने बस मैं आपको बताऊँ, जितनी भी इक्वेशन बनानी ना आपने वो वाला एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना। कौन सा स्ट्रक्चर? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिर नीचे क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, वो क्या आ जाता है, प्रॉफिट में आ जाता है। बस उसको एक माइंड में एक साइड में लिख लेना, फिर इक्वेशन उसको देख देख के बनाते रहो, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आया, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन बीच का पॉइंट आ गया। फिर उसके नीचे क्या था, फिक्स को, फिर नीचे से चले प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, फिर आता है कंट्रीब्यूशन। तो दोनों के बराबर हो गए ना इस पॉइंट पर। यदि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यदि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन गई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं आप सभी को पता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन नीचे से देखो तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट आ गई, है ना, ये आपको पता ही है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किसे कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट को नहीं माना जाता। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कंट्रीब्यूशन को देख के लिए जाते हैं। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट किसको कहते हैं, कंट्रीब्यूशन को। तो कंट्रीब्यूशन क्या, प्रॉफिट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। वॉल्यूम क्या हो गया, डिवाइड बाय सेल। यदि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इन मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, है ना। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, जैसे पीवी रेशो भी ऐसे निकालते हैं, पीवी रेशो ही होगी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पीवी रेशो ही होगी मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। हमने बहुत जगह पीवी रेशो यूज़ की है ना। दूसरा मेथड क्या है पीवी रेशो निकालने का इन मार्जिनल कॉस्टिंग के, चेंज इन प्रॉफिट। यदि हमने समझो जनवरी महीने का दिया और फरवरी महीने का दिया है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। कई बार हमें न्यूमेरिकल में यही इन्फॉर्मेशन दी होती है, चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल, तब भी हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं ऐसे, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और हम कैसे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट की जगह ले लो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल, क्योंकि चेंज इन कंट्रीब्यूशन उतना ही आएगा, क्योंकि हमारी यदि हम नीचे चेंज इन प्रॉफिट लें और ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन ले उतना ही आ गया, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, बराबर है। इसलिए चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन बराबर ही आएगा। यदि आपको क्वेश्चन में चेंज इन प्रॉफिट दिया हो तो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन दिया हो तो बात एक ही है, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों की क्या है, चेंज होगा ही नहीं, है ना। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल हो गया, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं पीवी रेशो, पीवी रेशो में से क्या करो, पीवी रेशो में से 100% में से वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल दो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल दो, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब भी पीवी रेशो आ जाती है ना। तो पीवी रेशो परसेंटेज प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 100% ऑफ सेल, यही ना पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम नीचे से चलें, नीचे से पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशो, प्लस ऊपर क्या था, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और ऊपर क्या था, 100% तक पहुंच गए, है ना। ऐसे निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, जिसमें दोनों की टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। और इसमें यदि हमने इसको रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, हमने बहुत बारी कर लिया। यदि रुपीस में ही निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, है ना। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर कितनी सेल है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दो तो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट में आ जाएगा, है ना। और यदि क्वांटिटी में निकालना है ना, क्वांटिटी में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो से नहीं करना। फिर जैसे फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशो यदि अमाउंट में निकालना है, यदि क्वांटिटी में निकालना है तो पीवी रेशो की जगह क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी रिवीजन हो रही है। एट द ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा ना, है ना। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं, जो भी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। यदि इसको रुपीस में निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, पीछे हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे लिया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, इसमें कैसे निकालना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको रेशो वैसे ही निकल आएगी। वहाँ क्या लिया था ब्रेक इवन पॉइंट में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, यहाँ प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। यदि क्वांटिटी में निकालो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो सेम ही आ गया, वहाँ भी हमने यदि क्वांटिटी में निकाला था तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था ना, यहाँ प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं। अभी हमने जो अभी पीछे टॉपिक किया इन डिफरेंस पॉइंट किया ना, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, है ना, टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर, टोटल सेल इज इक्वल टू
टोटल प्रॉफिट, है ना। इसमें डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, ये करा दिया। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन पीवीआर, है ना। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सारे मेथड के हैं, किसके हैं, इन डिफरेंस पॉइंट के हैं, ठीक है। और शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, इन रुपी में कैसे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट, क्योंकि शट डाउन पॉइंट वो होता है जो एक ही टाइप से ब्रेक इवन पॉइंट ही हुआ, है ना, कि इसके नीचे कंपनी क्या कर देगी, बंद कर देगी। जैसे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये था वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम, इट चेंज इफ यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज बट नॉट सेल प्राइस। देखो पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज, जैसे था हमारा ये तो हमारी एजम्पशन ही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट ज़्यादा करेंगे तो जैसे ना एक चेयर की कीमत 10 रुपये है, यदि चेयर बनाएंगे 100 तो 1000 आ जाएगी, चेयर बनाएंगे 10,000 तो वो बढ़ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पर यूनिट क्या रहती है, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। पर यूनिट क्या होता है, यदि प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो पर यूनिट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इतना आपको सभी को पता ही है फिक्स कॉस्ट का। और पीरियड कॉस्ट हैंस चार्ज टू, आपको पता है फिक्स कॉस्ट को हम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिक्स कॉस्ट को कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आपको बताइए मार्जिनल, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं, आपकी रिवीजन हो रही है। पीरियड कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट को हम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, बिलो द, है ना, ये चूज द प्रोडक्ट हैविंग लेसर फिक्स कॉस्ट, हम कौन सा चूज द प्रोडक्ट हैविंग लेसर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिलो द, यदि हमारी सेल इंडिफरेंस कम हो जाती है, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड चूज करेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है ना, हमने पहले कर चुके हैं। यदि हमारी सेल पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से ज़्यादा होती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज प्लस मार्जिनल और सेफ्टी परसेंटेज इक्वल टू 100% ऑफ सेल, ठीक है। अलग अलग ढंग से प्रेजेंटेशन की है, मेथड एक ही है, एक ही फार्मूला है वैसे तो, ठीक है। ये आप सभी ने अच्छे से कर लेना, मेरी तरफ से आप मार्जिनल कॉस्टिंग मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आपने बता देना। थैंक यू वेरी मच।